काला तिल यानी गुणों का भंडार, बहुत ज़्यादा औषधीय गुण होता है इन काले तिलों में। ज़्यादातर लोग सफ़ेद तिल का चिक्की लड्डू वगैरह बनाते हैं, लेकिन काला तिल को अवॉइड कर देते हैं क्योंकि ये पूजा पाठ में काम आता है इसलिए, और ये कड़वा होता है। तो ऐसा नहीं है, काला तिल हल्का सा थोड़ा सा कड़वा रहता है, लेकिन एक बार हम बनाए थे ना तो बिल्कुल कड़वा नहीं लगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तभी से हम काले तिल का ही उपयोग करते हैं। कुछ भी बनाते हैं ना जैसे लड्डू वगैरह, तो उसमें काला तिल का ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि काला तिल में ऐसा रहता है ना, हमारे मतलब हड्डी को मजबूत रखता है। आयरन कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में रहता है सफ़ेद तिल के अलावा। दोनों तिल का तो समान गुण है, लेकिन काला तिल में आयरन कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और बालों के लिए सबसे खास बहुत अच्छा होता है। बालों को चमकीला और बनाता है, घना लंबा बनाता है, काला बनाता है। और डायबिटिक बालों के लिए तो बहुत रामबाण है ये औषधि। ये हमारे शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो चलिए हम इसी तिल का हम आज लड्डू बनाते हैं, और एकदम इंस्टेंट, जैसे आप भूल गए सुखाना धोना सुखाना वगैरह, तो आप तुरंत में बना सकते हैं। तो आज हम वही तुरंत में बनाने के लिए हम छान रहे थे इसको। तो थोड़ा बहुत गंदगी निकल गया था, यानी कि बालू जैसा थोड़ा निकला था, तो फिर इसको हम धो दिए थे। तो धोने के बाद थोड़ा बहुत जो था उसमें जो कंकर रहता है ना वो निकल गया, और अच्छी तरह से मसर मसर कर धो दिए हैं। और धोने के बाद ये देखिए मतलब तिल है, और हमारा कढ़ाई गरम हो रहा है और गैस ऑन है, और इसी कढ़ाई में हम इसको अब डाल देते हैं। तो पहले तो हम पानी सुखा देंगे इसका, क्योंकि पानी से भीगा हुआ है, और इसका पानी सुखाने के बाद फिर इसकी भुनाई होगी। तो 5-10 मिनट टाइम ज़्यादा लगेगा नॉर्मल से। तो गैस ऑन है हमारा, गैस का फ्लेम, और इसको हम भूनना शुरू किए हैं। तो चूँकि इसमें पानी है इसके अंदर और ये कढ़ाई गरम है, तो अंदर से भाप निकल रहा है इसके लिए। और ये देखिए पानी एकदम से हटाते हैं ना करछी को, तो पानी निकलता है और तुरंत में सूख जा रहा है। तो इसी तरह से हाई फ्लेम पर इसका पहले हम पानी सुखा लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है काला तिल, और इस प्रकार से बनाने के बाद ना ये ज़रा सा भी कड़वा नहीं लगता है। अब इसका पानी पूरा सूख गया है, और गैस का फ्लेम हम कम कर दिए हैं, और कम फ्लेम में इसको हमें धीरे धीरे भूनना है। तब तक भूनना है जब तक इसमें से मतलब अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो इसमें जब खुशबू आती है ना, तो एकदम, कहने का मतलब है ये एकदम से पक जाता है, तब इससे खुशबू आती है। और पकने का कारण है ये जब मतलब उड़ने लगता है पटपट से, और उड़ने भी लगता है, तो ये अच्छी तरह से भुना गया है। तो धीरे धीरे करके कम आंच पर इसको हम भून रहे हैं ताकि अच्छी तरह से भुनाई हो जाए इसका। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं, और बंद गैस पर थोड़ा सा चला देते हैं, क्योंकि कढ़ाई तो गर्म है हमारा, तो जले ना। और जलने पर खास ख्याल रखना है कि जले ना ये तिल, नहीं तो ये कड़वा हो जाता है इसका टेस्ट। तो इसको ना अभी हम धीरे धीरे 2-4 बार चलाकर और फिर उतार लेते हैं। तो इसी कढ़ाई में हमको पाक बनाना है। अब ये देखिए हम पीस कर बताते हैं, हाथ से चुटकी से ये अच्छी तरह से पिसा जाता है, यानी कि अच्छी तरह से ये भुनाई हो गई है इसकी। अब गैस हमारा बंद है और इसको हम पलट दिए हैं। पलट कर और उसी कढ़ाई में फिर हम घी का पाक बनाएंगे, यानी गुड़ घी का। तो घी डाल देते हैं इसमें 2 चम्मच, और इसमें ज़्यादा गुड़ मतलब घी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और अगर आप पानी में बनाना चाहते हैं तो घी के बजाय पानी डाल दीजिए, और इतना ही मतलब 2 चम्मच ही। तो 2 चम्मच घी डालकर हम गुड़ को फोड़ लिए थे। गुड़ हमारा चक्की वाला था, और इसको फिर टुकड़ा टुकड़ा करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और गैस का फ्लेम भी लो मीडियम में रहना चाहिए, नहीं तो ये एक साइड से पाक बन जाएगा और एक साइड से ढेला ही रहेगा इसका। तो इसके लिए धीरे धीरे आंच पर इसको हमें फोड़ फोड़ कर और पाक बना लेना है। तो ये देखिए धीरे धीरे करके हमारा पाक बन गया है, यानी गुड़ की चाशनी बन गई है। और चाशनी कैसे बनाना है, तो जैसे बीच में जैसे लगता है ना ऐसा समेट के बीच में आ गया है, बड़ा बड़ा बबल हो गया है। नहीं तो एक बार आप पानी में कटोरी में पानी ले लीजिए और उसमें एक ड्रॉप डालकर, और जैसे वो ड्रॉप बैठ जाता है यानी कि हो गया है हमारा पाक। गैस को बंद कर दिए हैं, और जो पूरा तिल था
थाली में पलट कर जो रखे थे उसमें हम मिला देते हैं। तो पहले इसको अच्छी तरह से गुड़ के अंदर समा देते हैं, मतलब मिला देते हैं, और फिर बाकी का बचा हुआ तिल भी हम डाल रहे हैं। तो अच्छी तरह से फिर से मिला देंगे ताकि जो तिल है उसमें से अंदर बाहर हर तरह से गुड़ लिपट जाए और लड्डू बांधने में आसानी हो। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर दिए हैं और ऊपर मतलब चूल्हा के ऊपर ही अभी हम इसको मिला रहे हैं। फिर हम बैठकर आसानी से फिर लड्डू बांध देंगे। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद, अभी तो ये गीला लगता है लेकिन 2 मिनट में ये सख्त हो जाएगा। अब आप अपने हिसाब से, जैसे हम किशमिश मिलाए हैं तो आप इसमें काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता कुछ भी मिला सकते हैं। टेस्ट के लिए इलायची भी मिला सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं मिलाए हैं। और अभी ना बहुत ज़्यादा गर्म है और छूने में नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा हल्का पानी 1 उंगली में लगाकर और पूरा हाथ को फैला लिए हैं हाथ में, और इसको हम बांध रहे हैं। तो अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे ठंडा होगा पंखा के नीचे, और इसको मतलब आसानी से ये बंध जाएगा। तो है ना कितना आसान ये लड्डू बनाना। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। बस गुड़ का जो पाक बनता है ना उसमें ध्यान रखना है कि का पाक ज़्यादा पतला ना हो और ज़्यादा कड़क ना हो। कड़क होगा तो हमारा लड्डू कड़क हो जाएगा, और पतला रहेगा तो बांधने को नहीं होगा। तो बीच में जमा होने तक गुड़ को, या गुड़ का कलर थोड़ा सा हल्का चेंज हो जाता है, सफ़ेद टाइप का हो जाता है, तो पाक हमारा परफेक्ट बन गया है। ये रहा हमारा लड्डू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और गुणों का भंडार जो ये काला तिल है उसको आप यूज में लीजिए। और ये ठंडी का टाइम है, और लड्डू बनाइए, खाइए और अपनों को खिलाइए। और चैनल पसंद आता है, रेसिपी पसंद आती है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।